हेलो लर्नर्स, मैं दिनेश कुमार। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास दो संख्या है। अगर हम उनका वर्ग करें तो उनका अंतर कितना दे रखा है, 180 है। और जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं आई हैं, एक तो छोटी संख्या आई है और एक बड़ी संख्या आई है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ओके, यहाँ से देखिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें x किसको मानना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो क्या करिए, यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़िए और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या में से पहले कौन सा वर्ड आया है। देखिए पहले कौन सा वर्ड आया है, छोटी संख्या आया है। तो जो लास्ट वाली जो संख्या है यानी जो बाद में आया उसी को x मानना है। पहले बाद में कौन आया है, हमारे पास बड़ी संख्या आई है। ठीक है, तो बड़ी संख्या स्टेटमेंट में बाद में आई है तो बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि x किसको लें। दोबारा सुन लीजिए, स्टेटमेंट में जो भी संख्या के बारे में लास्ट में बात करी गई है उसी को x मानना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या को x ले लेंगे। अब देखिए जो छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो 8 गुना x। ठीक है, ये हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए उसके बाद अब मैं स्टेटमेंट को लिख के बताता हूँ आपको। माना बड़ी संख्या बराबर x। अब देखिए छोटी संख्या, ये जो आपको छोटी संख्या दे रखी है ये छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। छोटी संख्या का माना छोटी संख्या का वर्ग कितना दे रखा है, 8x। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ पर जो आपकी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसके दे रखा है, 180 के। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या कितनी है आपके पास, x है और उसका स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए छोटी संख्या, अब छोटी संख्या का वर्ग तो आपके पास है ही, तो ये 8x बराबर में 180। अब देखिए यहाँ से समीकरण बन गया है, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए एक काम और करेंगे, ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए 180 को, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए मध्य पद को विभक्त करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहती है कि हम a उठाएं, a कितना है हमारा 1, और c उठाएं, c कितना है 180। ठीक है, माइनस का, और उनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 180। अब 180 के दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका हम लोग क्या करें, योग करें तो किसके बराबर आए, 8 के बराबर आए माइनस के, और जिनकी गुणा करें तो कितना आए, माइनस 180 आए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कैसे ढूंढते हैं ऐसे नंबरों को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसी का एलसीएम लेंगे। माइनस को इग्नोर कर दीजिए अभी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 10 पे कट जा रहा है। अब देखिए आप इसको 2 से भी काट के आगे बना सकते हैं, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है 10 पे कटता हुआ, तो मैंने 10 पे काट दिया और मुझे फैक्टर इससे थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए माइनस का 8 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माइनस का 18 और प्लस का 10 ले लूँगा। ठीक है, इन्हीं के साथ x लगा देंगे। और देखिए इन्हीं की जब आप लोग योग करोगे, ठीक है, योग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब इनका योग करोगे तो आपको माइनस का 8x मिल जाएगा, यानी 8 मिल जाएगा। और जब आप लोग इनका मल्टीपल करोगे यानी गुणा करोगे तो 180 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x
माइनस 180 बराबर में 0। अब देखिए पहले दो स्टेपों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से x माइनस 18 और यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेना है इन दोनों स्टेपों से कि x माइनस 18 सेम टू सेम इस वाले ब्रैकेट की तरह ये वाला ब्रैकेट बनना है। देखिए यहाँ पर बच्चे ना कॉमन नहीं ले पाते, तो ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए ये 10x माइनस 180 से देखिए कॉमन लेना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा x माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 18 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या आएगा 10 कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 10 कॉमन लेने के बाद x माइनस 18 बच जाएगा। ठीक है, देखिए सेम बन गया इस ब्रैकेट की तरह। ठीक है, तो यहाँ से प्लस का 10 कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ से x माइनस 18 बराबर में 0। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, तो x माइनस 18 कॉमन है सब में और बच क्या गया x प्लस 10 बराबर में 0। ओके, सो अब देखिए एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रख के यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार यहाँ से, तो x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x बराबर 18 प्लस का और यहाँ से x प्लस का उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, देखिए ये वाला तो संभव नहीं है क्योंकि जब हम लोग इसका वर्गमूल अभी आगे निकालेंगे तो ये -10 का वर्गमूल संभव नहीं है, निकलेगा नहीं। तो यहाँ से लिख दीजिए ये तो संभव नहीं है। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ संभव नहीं है। ओके, इसलिए हमने क्या ले लिया x बराबर 18। सो देखिए x बराबर 18 ले लिया, तो अब संख्याएं याद करनी है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारी, बड़ी संख्या बराबर x और x कितना लिया है आपने 18। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या बनाया था आपने, छोटी संख्या का वर्ग। तो देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8 गुणा x और इसको सॉल्व करोगे तो 8 गुणा x कितना है 18 और जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो आएगा 144। ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा, अभी ये छोटी संख्या का वर्ग है, हमें छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो छोटी संख्या, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए इसका 12 गुणा 12 और ये प्लस माइनस 12 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका दो आंसर पॉसिबल है। देखिए क्या, एक तो प्लस का 18 और एक तो प्लस का 12 और एक माइनस का 12, क्योंकि अंडर रूट से अगर कोई भी वैल्यू बाहर निकलती है तो वो प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो देखिए इसका आंसर क्या है 18 ये वाला, और एक बार ही आप लोगों को इसके साथ प्लस का ले लेना है या 18 माइनस 12, तो ये हम लोगों का आंसर है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है और वो 360 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है। ओके, सो यहाँ से 360 किलोमीटर की दूरी जो उसको तय करनी है, पहले जो वो समान चाल से चल रही थी, फिर उसने क्या करा, अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो जितनी उसको दूरी तय करनी थी, दूरी कितनी तय करनी है 360 किलोमीटर। अब देखिए पहले मान लिया जाए ये किसी स्पीड से चल रही है। ठीक है, मान लिया जाए सपोज करिए कि ये 10 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये 10 की स्पीड से चल रही है, तो ये इस दूरी को तय करने में कुछ समय लेगी। अब सपोज करिए कि इसमें हम लोग समय को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, समय को इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से ये क्या कर रही है कि 1 घंटा कम समय ले रही है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी चाल ज्ञात करनी है रेलगाड़ी की। ओके, सो यहाँ से देखिए अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। अब हमें नहीं पता कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो उसको माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
और देखिए दूरी कितनी तय कर रही है वो 360, तो तय दूरी बराबर 360 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ से अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जो हम जिस चीज़ का प्रयोग करने जाएंगे, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समय का, समय बराबर दूरी बटे में चाल। ठीक है, ये आप लोग छोटी क्लास से ही पढ़ते हुए आए हैं। सो यहाँ से देखिए, अब मान लिया जाए कि ये 360 किलोमीटर की दूरी इसको तय करना है और इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये इस चाल से इतनी दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए, रेलगाड़ी द्वारा शुरू में लिया गया समय, शुरू में लिया गया समय। अब देखिए दूरी कितनी है हमारी 360, देखिए इस फॉर्मूले से मैं कर रहे हैं सॉल्व। दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है उसकी x, ठीक है, घंटे, मतलब उसने इतना समय लिया यहाँ पर। ओके, फिर उसने क्या करा कि जब अपनी चाल को चेंज करा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करा उसने, तो देखिए रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल पहले देखिए किससे चल रहा था वो x किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर उसमें इंक्रीज हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखिए इस दूरी को तय करने में इतनी चाल से उसको कितना समय लगेगा, सेम इसी फॉर्मूले से लिख देंगे हम लोग। तो नई चाल से चलने में लिया गया समय, चलने में लिया गया समय, दूरी 360 ही रहेगी और समय क्या है इस बारी, या चाल क्या है उसका, चाल क्या है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिए, अब जो ये वाली चाल है और ये वाली चाल है, देखिए दोनों में से कौन अधिक है और कौन कम है, मतलब ज़्यादा समय कौन लेगा और कम समय कौन लेगा। जाहिर सी बात है इसकी जो स्पीड है, ये वाली चाल की जो स्पीड है ये थोड़ी स्लो चल रही है, धीरे चल रही है, तो ये ज़्यादा समय लेगा, और जो ये वाली चाल है ये इसकी स्पीड तेज़ है तो ये कम समय लेगा। अब एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से देखिए 360 बटे x और यहाँ से 360 बटे x प्लस 5। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए इन दोनों चालों को मैंने यहाँ साइड में लिख लिया आपको समझाने के लिए। अब बताइए ये ज़्यादा समय ले रहा है और ये कम समय ले रहा है। अब इसको ऐसे समझिए कि इसको हमें बराबर करना है। ठीक है, अब इसको बराबर कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं इसमें कर दूंगा। देखिए अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो इसमें क्या होगा, यहाँ से देखिए एक समीकरण बनेगा कुछ इस प्रकार से, 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब ये 1 कैसे आया आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, और ये माइनस का साइन यहाँ पर इनके बीच में कैसे आया, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पर कोई माइनस का साइन है और कोई 1 है, बस आपको इतना समझना है कि इसको 360 बटे x और 360 बटे x प्लस 5 को बराबर करना है। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और जैसे जैसे ये एग्जांपल मैं यहाँ पर चलेगा वैसे वैसे इस क्वेश्चन को लेना है आपको। सपोज़ करिए कि यहाँ पर ये 2 नंबर हैं, ठीक है, जैसे ये 7 और ये 6। अब मान लीजिए कि ये उनके द्वारा लिया गया समय है, तो मान लिया जाए ये 7 घंटे ले रहा है और ये 6 घंटे ले रहा है। अब जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है ये वाला, और ये वाला क्या है, कम है। अब देखिए दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले समय में, कम वाले समय में अगर मैं 1 घंटा जोड़ दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 6 प्लस 1 अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड कर दूँ इसमें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे 7 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अब इसी चीज़ को 360/x और यहाँ पर दूसरी चीज़ 360/x प्लस 5 और इसी में देखिए 1 को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ले रहा था। अब देखिए इसको मैंने क्या करा कि इसको उधर भेज दिया, तो 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर में 1। देखिए ये वाली लाइन डायरेक्ट यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आया हो, अब शायद आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे जैसे ये एग्जाम्पल लिया गया है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को लोगे जब ही समझ में आएगा, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब तो मैं डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है, प्रश्न अनुसार करके। तो प्रश्न अनुसार 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक। अब सॉल्व करने के लिए एलसीएम, तो x इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5 और देखिए अब इसको x से डिवाइड करेंगे तो x से x डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 5। तो 360 की मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 5 से, साइन ये वाला आएगा माइनस का, फिर अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, x। तो 360 की x से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 360x बराबर में 1। अब देखिए 360 दोनों में कॉमन है तो मैं 360 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 360 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 5 और माइनस का x और बटे में इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, x की x में होगी तो x स्क्वायर, x की 5 में होगी तो 5x और इज इक्वल टू में 1। ओके, ये माइनस का x प्लस का x कट जाएगा और यहाँ से देखिए अब क्या बचा, अब आपके पास 360 गुणा में 5 और देखिए ये चीज़ क्या है, डिवाइड हो रही है, इधर उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x और अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई कराइए तो देखिए कितना आएगा, 0 6 35 का 0 हासिल 3 और 15 5 या 15 और 3 1800 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए ये प्लस का है, इसको उधर भेज दीजिए क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए, तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर में 0, ठीक है। अब तो देखिए अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब इसको हम लोग मध्य पद विभक्त करके सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ से देखिए हमारी मध्य पद विभक्त क्या कहती है कि अगर कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर का गुणांक उठाते हैं, यानी a उठाते हैं और a यहाँ पर देखिए कितना है 1 और अचर पद कितना है c और c कितना है 1800, उनकी मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा 1800। अब इस 1800 के दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं आप लोगों को जिनका योग करने पर कितना है, योग करने पे कितना है, ये b के बराबर है और b कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। और जिनकी हम लोग क्या करें, गुणा करें तो कितना है, माइनस का 1800 है, इसके बराबर है, ठीक है। अब देखिए ऐसे नंबर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1800 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए अभी, तो देखिए ये 2 पे कट होगा 9 बार में और ये 2 पे कट होगा 4 5 0, फिर ये 2 पे कट होगा आगे तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब देखिए ये 3 पे कट हो जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 3 पे कट होगा 3 दूनी 6 3 5 15 और ये 5 पे कट होगा, ठीक है। ये फैक्टर आ गया। अब देखिए इन फैक्टरों की मदद से हम लोग दो ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो यहाँ से बनाइए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक, और 8 पंचे 40 और फिर नंबर क्या बच गए, अगर एक में 40 उठा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, अगर एक में 40 लेता हूँ तो दूसरे नंबर जो बच गए हैं
3 तिया 9 और 9 पचे 45। अब देखिए ये 2 नंबर आए हैं। अब देखिए इनका मैं योग करूँगा, अगर मैं इसको मुझे प्लस का रख दूँ और इसको मैं माइनस का रख दूँ, मतलब मैं -40 और प्लस का 45 ले लूँ तो हमें वो फैक्टर मिल जाएगा, मतलब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब मैं इसका योग करूँगा तो ये प्लस का 5 आएगा। ठीक है, और जब मैं इनकी गुणा कराऊँगा तो ये 1800 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर है हमारे। तो आगे देखिए आप सॉल्व करते हैं आगे। तो x² -40x प्लस का 45x और -1800 बराबर में 0। अब देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों स्टेपों से, तो क्या बचेगा x -40। और यहाँ से देखिए इन दोनों स्टेपों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि x -40 बच जाए। तो यहाँ से देखिए प्लस का 45 कॉमन ले लीजिए तो ये x -40 बच जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, x -40 सब में कॉमन है इन दोनों में। इस समीकरण में ये x -40 और x -40 कॉमन आ गया, क्या बच गया x + 45 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए एक बारी इस फैक्टर को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालिए और एक बारी इस फैक्टर को, तो x -40 बराबर 0 या x + 45 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या और x बराबर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये 2 वैल्यू आ गई है, बट यहाँ पर देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि ये x क्या है हमारा, हमने x किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल, और रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती। ओके, इस वजह से हम लोग क्या लेंगे, x बराबर 40 ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी लिख देंगे हम लोग x बराबर 45 -45, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, x बराबर -45 संभव नहीं है। ओके, सो इसलिए x बराबर 40। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी हमारी, रेलगाड़ी की चाल बराबर x माना था हमने, और x कितना आया है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, सो ये हम लोगों का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।